श्रीमद् भगवत गीता 10वें अध्याय का महात्म्य। भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, काशीपुरी में धीर बुद्धि धर्मात्मा ब्राह्मण एक दिन भगवान शिव के दर्शनार्थ चल दिया। गर्मी की अधिकता के कारण वो बेहोश होकर एक मंदिर के पास गिर गया। भगवान शिव के भृंगी नामक सेवक ने देखा कि एक भक्त मूर्छित अवस्था में मंदिर के बाहर पड़ा है। उसने अंदर जाकर भगवान शिव से कहा तो वे मौन रहे। भृंगी ने जब दोबारा बाहर जाकर देखा तो वह ब्राह्मण मर चुका था। सेवक तुरंत ही भगवान शिव के पास गया और बोला कि हे भगवान, इस ब्राह्मण ने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए हैं जिनके फलस्वरूप इसने पुण्य नगरी काशी में आकर प्राण त्यागे हैं। तब महादेव ने कहा कि हे भृंगी, मैं इस ब्राह्मण के पिछले जन्म की कथा तुझे सुनाता हूँ। मैं पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर बैठा था। हमारे अन्य सेवक भी हमारे पास थे। सभी फुलवारी की शोभा देख रहे थे। तभी एक हंस मेरे दर्शन के लिए आया। वो ब्रह्मा का वाहन था जो ब्रह्मलोक से मानसरोवर तक जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे। एक कमल को लांघते समय उसकी परछाई उस हंस पर पड़ी। वह हंस अचेत होकर काला पड़ने लगा और आकाश से गिर पड़ा। सेवक ने देखा कि एक हंस अचेत अवस्था में पड़ा है। वह तुरंत मेरे पास आया और बोला कि हे प्रभु, एक हंस आपके दर्शन करने आ रहा था, लेकिन वह ना जाने किस कारणवश अचेत होकर धरती पर गिर पड़ा। उसका रंग काला हो गया। सेवक मेरी आज्ञा पाकर हंस को मेरे पास ले आया। मैंने हंस से पूछा कि हे हंस, तो श्याम वर्ण कैसे हुआ? हंस बोला कि हे भगवान, मैं आपके दर्शनार्थ करने आ रहा था। मानसरोवर में कमल के फूल थे। मैं उन्हें लांघ गया, इसलिए मेरी देह काली हो गई और मैं आकाश से नीचे आ गिरा। हंस की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए, लेकिन तभी आकाशवाणी हुई कि हे शंभु, तुम क्या सोचते हो? हंस की इस दशा के बारे में इस कमलनी से पूछो, ये तुम्हें सब कुछ बता देगी। तब कमलनी ने कहा कि हे प्रभु, पूर्व जन्म में मैं राजा इंद्र की एक अप्सरा थी। मेरा नाम पद्मावती था। गंगा के तट पर प्रतिदिन एक ब्राह्मण स्नान करके गीता के 10वें अध्याय का पाठ करता था। एक दिन राजा इंद्र का सिंहासन हिला। इंद्र ने जब ये देखा कि ब्राह्मण गीता पाठी है तो उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस ब्राह्मण की तपस्या भंग कर। इंद्र की आज्ञा मिलने पर मैं उस ब्राह्मण के पास गई। जब मेरी उस ब्राह्मण से भेंट हुई तो मेरा अंग उसके अंग से छू गया। क्रोधवश ब्राह्मण ने मुझे शाप देते हुए कहा कि हे पापिन, तू कमलनी हो जा। जैसे सर्प के अंग हैं वैसे ही तेरे भी 5 अंग होंगे, 2 कमल चरणों के, 2 हाथों के तथा 1 कमल मुख की जगह। उसी क्षण में कमलनी हो गई। इस मानसरोवर में 60,000 भंवरे रहते हैं जो मेरी सुगंध से तृप्त रहते हैं, लेकिन ये बात कही नहीं जाती। मेरे प्रकाश के कारण जो पंछी मेरे ऊपर से मुझे लांघता है वह भस्म हो जाता है। तब कमलनी ने हंस से पूछा कि हे हंस, तू कौन है और यहाँ क्यों आया है? हंस ने कहा कि हे कमलनी, जो 4 हंस ब्रह्मा के वाहन हैं उनमें से एक मैं भी हूँ। मानसरोवर के मोती चुगने की आज्ञा हुई थी, लेकिन
राह में भगवान के दर्शन करने की चाह मन में उमड़ पड़ी। इसलिए मानसरोवर पार करते समय जब मैंने तुझे लांगा तो मेरा वर्ण श्वेत से श्याम हो गया और मैं आकाश से नीचे गिर पड़ा। हे कमलनी, अब तू अपने विषय में बता। तब कमलनी ने कहा कि मैं पहले एक ब्राह्मण कन्या थी। मैंने तोते का एक बच्चा पाल रखा था। मैं स्वयं उसे बोलना सिखाती थी। एक दिन मेरा पति आया तो मैंने उठकर उसका आदर सत्कार किया। उसे मेरा यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, तू जाकर कुछ खाना बना। लेकिन मैं नहीं उठी और तोते को बोलना सिखाती रही। जब काफ़ी देर बाद भी मैंने पति को खाना नहीं दिया तो उसने मुझे शाप दिया, तू कमलनी हो जा। उसकी सुध बुध मुझे अब तक है। वह गीता के 10वें अध्याय का पाठ नित्य निरंतर किया करता था। गीता का 10वां अध्याय मुझे इस योनि में भी कंठस्थ है। अब मैं उसी का पाठ करती हूँ। उसी के प्रभाव से मेरा तेज है और मेरे पाठ करने का यही फल है। इस पर हंस बोला कि क्या इसका कोई उपाय नहीं जिससे मेरा वर्ण श्याम से श्वेत हो जाए और तू इस कमलनी की देह से छूटकर देवदेही पाए। तब कमलनी ने कहा कि जब हमें कोई गीता के 10वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तभी हमारा उद्धार संभव है। दोनों का वार्तालाप समाप्त होते ही एक ब्राह्मण वहां आया और उसने सरोवर में स्नान करके शालिग्राम का पूजन किया। उसके पश्चात उस ब्राह्मण ने गीता के 10वें अध्याय का पाठ किया, जिसका श्रवण हंस और कमलनी ने किया और तुरंत ही उनका उद्धार हो गया। हंस श्वेत हो गया और कमलनी ने देव कन्या की देह पाई। दोनों देवलोक को चले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, गीता के 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से ही प्राणी को चारों धामों का फल प्राप्त हो जाता है।